बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, हफ्ते का भी आगाज हो गया है, मंडे का दिन है आज, और सितंबर का भी आगाज हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि गुजरते 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 आखिरकार अगस्त गुजर ही गया। मतलब कुछ महीने ऐसे होते हैं जो हमारी जान नहीं छोड़ते। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ये स्टार्ट हुए थे जब तो बहुत फास्ट फास्ट गुजर रहा था, लेकिन अब एंड में जाके ना, जब एंड का महीना होता है, तो जब सबको एक तो अपनी सैलरीज के आने का इंतजार होता है कि बस जिस तरीके से जो है वो महीना गुजरेगा और फिर जल्दी से नया महीना आ जाएगा, और एक्साइटमेंट होती है कि यार बस अब सैलरी आ जाएगी। उसके अलावा एंड के, मैं जुलाई से ये चीज नोटिस कर रही हूँ, जुलाई का एंड भी बहुत रेंग रेंग के गुजरा था, अगस्त का एंड भी रेंग रेंग के गुजरा। अब ये सितंबर स्टार्ट तो हो गया है। अल्लाह पाक जो है सितंबर में अच्छाई वाले दिन लेके आए हमारे लिए, खुशी वाले दिन लेके आए हमारे लिए, क्योंकि पूरे मुल्क में अफसरदगी है, परेशानी है सैलाब की वजह से। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से आए हुए ये अजाब होते हैं, इनको जो है आप दुआओं से ही टाल सकते हैं। अच्छी अच्छी दुआएं करें, अच्छी अच्छी बातें करें अपने अमल में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो रही, तो आप ये सोचें कि कहीं आपके अमल में कोई ना कोई मसला तो नहीं है, आपके अमाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोगों से जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं क्या उसमें मसला है, आपके इखलाक में प्रॉब्लम है। सब चीज़ें मैटर करती हैं, और हर काम में इंशाअल्लाह ज़रूर बोला करें। इंशाअल्लाह बोल के जब आप कोई काम करते हैं ना, तो उसमें अल्लाह पाक की रज़ा शामिल हो जाती है, और जब अल्लाह पाक की रज़ा शामिल हो जाती है तो फिर आपके काम ऐसे चुटकियों में बनते हैं, और आप फिर हैरान हो जाते हैं। और एक दफ़ा अगर अल्लाह पाक ने आपका हाथ पकड़ लिया, तो फिर आप जो है वो देखते रहेंगे कि लोग कुछ कह रहे हैं। दिल भाई, अच्छा जी, किसके कैमरे पे? खालिद भाई के कैमरे पे। अच्छा, तो फिर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि लोग भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इस बंदे में तो इतनी काबिलियत थी नहीं, लेकिन ये आज किस मकाम पे है। तो बस ये वाली कहानी होती है कि जब अल्लाह पाक ने लिखा होता है ना आपके नसीब में कोई चीज़ होनी है, तो भाई वो होकर ही रहती है। बस आपको क्या करना है, कुछ सिंपल से रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। अच्छे से रहना है, किसी के साथ अच्छी बातें करनी है, अच्छा अखलाक रखना है, सलाम में पहल करनी है, दिल से किना, बुग़्ज़, हसद, जलन, इन सबको निकाल के साइड पे रख दें। क्योंकि देखें, अल्लाह पाक ने सबको शऊर बख्शा है, हमें पता होता है। अगर कोई हमसे सामने से झूठ बोल रहा होता है तो हमें समझ आ रही होती है कि हाँ यार ये बंदा जो है झूठ बोल रहा है, इसमें ये खामी है। लेकिन अगर आप किसी की खामी पे पर्दा पोशी करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो फिर सुकून में मैसर हो जाएगा, आपकी जिंदगी में भी सुकून होगा, अल्लाह पाक जो है वो आपकी जिंदगी में भी पर्दा पोशी करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताती चलूँ, आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जनाब। आज के प्रोग्राम में भी ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, आपकी मतलब दिमाग को जो है वो एकदम हशाश बशाश कर देंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा ये मोटिव होता है मेट्रो 1 न्यूज़ का, मुस्कुराती सुबह का, कि आपके लिए ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिससे आपको अवेयरनेस फराहम हो। आपकी ज़िंदगी में जो है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उससे आपको निकाल कर इन 2 घंटे में अच्छी अच्छी बातें करके, मूड के साथ मैं अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगती हैं। कुछ कॉलर्स जो हैं वो दिल बड़ा करके मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि भाई आप हमें अच्छी लगती हैं। कुछ कॉलर्स जो हैं वो दिल ही दिल में देख के खुश हो जाते होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग कॉल किया करें, क्योंकि कॉल करने से क्या होता है कि मुझे जो है ना वो एकदम से फीडबैक मिलता है, तो बस मेरा मूड अच्छा हो जाता है, पूरा दिन ऐसा गुजरता है कि वाह भाई ज़बरदस्त, क्या बात है, ये हमारे शहरी भाई जो हैं वो गर्दन हिला रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब मैं इतनी अच्छी मोटिवेशनल बातें करती हूँ, मुझे अक्सर बेशतर कभी कभी मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुझे जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, तो इतनी अच्छी बातें करती है। मैंने बोला चले ठीक है भाई, ये भी कर लेंगे। देखिए, एक्टिंग तो कर ली है, होस्टिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से चल रही है, तो सोच रही हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाओ, ताकि जिंदगी में जो है ना परेशानियां लोगों की कम हो जाए। हमें एक ना एक कोई बंदा ऐसा चाहिए होता है जो हमें जो है ना वो ऐसा मिले कि जिससे हम अपने दिल की सब बात कर सकें, जो भी चाहे हम बोल सकें, दिल खोल के बात कर सकें। तो मैं आप लोगों के लिए मैसर हूँ हमेशा। आप लोग कॉल करें, हमें नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग बताएं कि आपको जो है वो किस तरह की प्रॉब्लम्स ला के, जिंदगी हर किसी की प्रॉब्लम से घिरी हुई है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का परेशान होने से कुछ नहीं होता। अगर हम ये सोचते हैं कि यार बस अब तो ये खत्म हो गई, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंजॉय करें जिंदगी को, ये पल अगर गुजर गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा।
और आपको एक बात बता दी चलो, बारिशें सितंबर में सुन रहे थे हम लोग कि बारिशें होंगी, खासा कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, सितंबर भी क्या अगस्त की तरह हल्का फुल्का जलथल वाला होगा या ज्यादा हैवी रेनफॉल होंगे, ये सब हम लोग मालूम करेंगे आज के प्रोग्राम में। जवाद मेमन साहब से उनसे बात करेंगे, राब्ता करेंगे, कॉल पर उनको लेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई अब सितंबर का अहवाल बताइए जवाद साहब कि क्या आपको लगता है, क्या प्रिडिक्शन है सितंबर को लेके, क्योंकि ये मॉनसून जो है ये हमारे साथ जो है 3-4 महीने से चल रहा है और मुझे तो अपनी लाइफ में, मैं हमेशा बार बार ये बात इसलिए रिपीट करती हूँ कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई इतना लंबा मॉनसून देखा हो कि भाई बारिशें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हम अल्लाह पाक से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं अल्लाह पाक बस अब हम थक गए, लेकिन बारिशें खत्म नहीं हो रही। तो जानेंगे उनसे कि सितंबर के महीने में कितनी ज्यादा बारिशें होने की जो है वो प्रिडिक्शन है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी बातें होंगी जनाब। हम जब आ गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि बातें चल रही हैं और ब्रेक आ जाए जनाब। यहाँ पर ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि आपको मौसम के हवाले से बताएंगे, क्योंकि हम सब जो है वो इस क्यूरियोसिटी में मुलव्विस है कि अब क्या होने वाला है, क्या सितंबर में भी बारिशें होंगी और कितनी हद तक होंगी। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जवाद मेमन साहब, उनसे जानेंगे मौसम के सूरत हाल के, क्या सितंबर में जलथल होगा, कितनी रेनफॉल होगी। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है, आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है नाजरीन, अभी ट्राई कर रहे हैं दोबारा से उनको लाइन पर लेने के लिए। आप लोग जो है सितंबर के महीने में आप लोगों को क्या लगता है कि बारिश होगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहस छिड़ी हुई होती है। एक घर में अगर हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं तो 2 बंदे कहते हैं कि भाई बारिश होगी और 2 बंदे कहते हैं कि बारिश नहीं होगी, और इस बहस में इतनी गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, एकदम से इतने जज्बाती हो जाते हैं हम लोग पाकिस्तानी कि हम परेशान हो जाते हैं। लड़ाइयाँ हो जाती हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि बारिश होगी, वो कहते हैं नहीं मैं बोल रहा हूँ बारिश नहीं होगी, फिर मुंह बन जाता है, फिर पता नहीं अजीब कशमकश का शिकार हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बारिशें होंगी सितंबर में या नहीं? मेरा अपना ये जाती मतलब एक राय है कि शायद सितंबर में बारिशें ना हो, इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल ना हो। बाकी तो है हमारी एक्सपर्टीज नहीं है भाई, जिनकी एक्सपर्टीज है वही बता सकते हैं कि बारिशों का क्या अहवाल है। बारिशों की तो कहानी चलती रहेगी, लेकिन जब बारिश का सीजन होता है या जो होता था तो आप लोगों ने कैसे गुजारा? आप लोगों ने पकौड़े समोसे खाए, अपने घर में जो है आलू भरी पराठे बनाए। मुझे आलू भरी पराठे बनाने का तो ऐसा खासा शौक नहीं है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मेरे घर वालों को मेरे हाथ के आलू भरी पराठे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उसके अंदर जो भरता होता है, जो हम आलू का बनाते हैं, वो बड़ा जबरदस्त होता है। जब बारिश सीजन आएगा दोबारा से तो हम शेफ नौरीन से जो है रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे लिए आलू भरी पराठे बनाएं। उसके साथ चटनी होती है, लाल वाली चटनी होती है, लहसुन की चटनी, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी। ओ माय गॉड, वो जो लच्छा हम लोग बनाते हैं प्याज को बारीक बारीक काट के, हरी मिर्चे टमाटरों के साथ, ये अपनी अपनी फैमिली की ना डिफरेंट डिफरेंट डिशेज होती हैं। मेरा तो खैर ये सीन है कि मैं आलू भरी पराठे आलू का भरते के साथ भी वो भी होना चाहिए, दही का रायता भी होना चाहिए, ये सारे लवाजमात भरपूर हो, जब भी आपको जो है, और भरता जो है ना आलू के पराठों में ज्यादा होना चाहिए। मेरी अम्मा जो है वो कम भरता लगाती हैं, तो हमारे भाई वगैरह हम सब चिढ़ते हैं कि अम्मी भाई ये क्या बात है, तुम भरता अच्छा नहीं भरती। तो अच्छा सा भरता भरा हुआ मोटा सा थिक सा पराठा हो बारिश के मौसम में तो क्या ही बात हो जाती है। और फिर अगर आपको शाम सुबह तो आपने ये खा लिया, शाम में अगर आपने फिर आपका दिल और ललचा रहा है तो आप गैलरी में खड़े हो, चाय का कप आपके साथ हाथ में मौजूद हो और फिर बन रहे हो गर्मा गर्म पकौड़े, चाहे वो बेसन प्याज के हो, चाहे वो आलू के हो, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, ये क्या दुगना मजे, मतलब मौसम का जो लुत्फ है वो दुबाला कर देती है ये सब चीजें। खाना बहुत मैटर करता है, खाने से आपको खुशी मिलती है। अच्छा, ये तो बारिशों की बात हो गई। अब ना शादी सीजन में जो खाने की बात होती है उसकी तो क्या ही बात है। मतलब हमारा वेडिंग जो पूरा सीजन होता है, जब वो आता है, हमारी ये वेडिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है माशाल्लाह से। आप देखें डिजाइनर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, ज्वेलरी के इतने ज्यादा डिजाइन हो गए हैं, बैंगल्स के इतने ज्यादा डिजाइन हो गए हैं। और अगर किसी की शादी हो और उसी दिन बारिश हो जाए, मुझे एक दफा याद है बचपन में जब एक शादी हुई थी तो मैं हम लोग वहां पहुंचे और बारिश हो गई तो परवाने आ गए, इतने जबरदस्त कबाब बने हुए थे, ऊपर से पानी टपक गया, कबाबों की पूरी डिश खराब हो गई। मतलब ऐसे मिसहैप भी हो जाते हैं ना, ऐसा होता है। और जब शादी का सीजन होता है, जब आप लोग जाते हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा अवॉइड कर दें।
और मुझे मीठे में सबसे ज्यादा पसंद है लबेशीनी। उसके अलावा मैं गुलाब जामुन खाना पसंद करती हूँ। मतलब एक जगह एक शादी, मैंने पहले भी आई गेस आपसे जिक्र किया था कि एक शादी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा मिठाई का, वो उनके बाकायदा स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने जो है वो मंदी छोड़ दी, मैंने मटन कुन्ना छोड़ दिया, मैंने कोरमा तो खैर मुझे लिटरली इतना ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसको खा के मुझे एसिडिटी हो जाती है, और फिर मैं कुछ भी कर लूँ वो अजीब अजीब सी डकारे, अजीब अजीब सा सिस्टम मेरे साथ प्रॉब्लम करता है। तो मैं कोरमा तो खैर बहुत टाइम से अवॉइड कर चुकी हूँ। लेकिन अभी आप लोग क्या मतलब शादियों में जाकर खाना पसंद करते हैं, मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता तो चले कि याया भाई क्या खाना पसंद करते हैं, अफशा क्या खाना पसंद करती हैं, मिसेस तारिक, मिसेस महमूद, हुरिया, इतने सारे हमारे व्यूअर्स थे, कॉलर्स थे, आजकल सब गायब हैं। कहाँ हैं आप लोग? मतलब कोई तारीफ नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या हो रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं राफिया मल्ला साहिबा, कॉल पर एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल सिंध। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक ठाक। मैम मुझे ये बताइएगा कि जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं स्कूल्स में, उसकी क्या सूरत हाल है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी सूरत हाल है, क्योंकि सूरत हाल सही है, नॉर्मल है, घर जैसा माहौल तो नहीं है। लेकिन उनको खाना पीना सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से और जो फलाही इदारे हैं उनकी तरफ से, और जो अद्वियात वगैरह है और मेडिकल कैंप हैं, और जो हमारी सिंध के फनकार हैं वो भी कैंपों के अंदर जाकर ये उनको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह से सब इस बार मैंने देखा है कि कराची में बिलखसूस इंतहा दर्जे का जो जज्बा इंसानियत है वो उरूज पे है। खुद जो इस वक्त हमारी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ऑफिस है वो और तमाम जो स्कूल हैं उनमें कैंपें लगी हुई हैं और लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो जज्बा इंसानी जो है हर जज्बे पे जो है वो गालिब है, और कोशिश हो रही है कि जितना भी ख्याल कर सके वो कर सके। लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं है जो हर किसी के अपनी चार दीवारी के अंदर होती है और घर के अंदर होती है। जी मैम, तो इन जो कैंप्स हैं इसमें हम एहतियात किस तरह दे सकते हैं? देखें, कैंप्स के अंदर अगर आपके पास है तो दफ्तर में हमने एक पूरी फ्लड रिलीफ की कैंप लगाई हुई है, और हम यहाँ से अपनी जो गाड़ियां हैं वो निकालते हैं और कैंपों में जाकर उनको जो बीमार हैं उनको उनकी मुताबिक जो है वो दवाइयाँ देते हैं, जिनको राशन की जरूरत है राशन पहुँचाते हैं, जिनको खाने की खाने के। तो कराची में बहुत से स्कूल जैसे हैं जिनमें सैलाब मुतासरीन आए हैं, स्कूल कॉलेजेस में वो बैठे हुए हैं जी। तो हर कोई जो है जो भी हिस्सा डालना चाहता है तो वो डायरेक्ट जाकर उनसे मिलता है, उनको देखता है, उनको देता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और मुखैर हजरात की तरफ से मेडिकल कैंप भी वहाँ लगे हुए हैं डायरेक्ट। तो कोई डायरेक्ट जाना चाहे, कोई हमारे थ्रू डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जाए तो हमारे दफ्तर में आकर हमें अद्वियात वगैरह पहुँचाए, हम उनकी अमानतन वहाँ एज इट इज पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल मैम, सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी सिस्टम किस तरह से शुरू होगा, क्या उनकी तालीम को कितना लॉस होगा, इस बारे में क्या कहेंगी? ये ईमानदारी की बात करूंगी कि मिनिस्टर एजुकेशन ने जो बेहद सराहने वाला अच्छा इक़दाम उठाया है वो टेंट स्कूल कायम करने का किया है, जिसमें आपने हैदराबाद में हमने खुद विटनेस किया है और देखा है कि पूरा टेंट सिटी बनाया है जो कि टेंट स्कूल हैं बच्चों की तालीम के लिए। लेकिन अगर हम एक चीज सोचें कि अगर जान है तो जहान है, आप जिंदा होंगे तो पढ़ेंगे। बिल्कुल। अगर पूरी खाने के लिए चारपाई के नीचे सर झुका के छुप के बैठे हैं, टेंट्स के आसरे में बैठे हैं, वहां पे अगर हम बात करें कि भाई उनकी एजुकेशन सफर कर रही है तो ये एक यूटोपियन स्टेट होगी और आइडियल स्टेट की बात होगी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त उनकी जान बचाएं, उनको सेफ जगहों पे पहुंचाएं, उनको खाना अद्वियात वगैरह दें, और बाद में इनके लिए जैसे टेंट स्कूल कायम हो रहे हैं तो तालीम के तसलसल को भी कंटिन्यू किया जाएगा। और ये अच्छी बात है कि जहाँ पे सैलाब मुतासरीन स्कूल्स और कॉलेजेस में बैठे हैं एक पोर्शन उनको दिया गया है, बाकी दूसरे पोर्शन में नॉर्मल की एजुकेशन चल रही है। ठीक है मैम, जिन स्कूल्स में ये सैलाब ज़दा कैंप लगाए गए हैं सैलाब ज़दगान के लिए, वहाँ पर क्या पढ़ाई का सिलसिला जारी है?
हाँ, मैंने यही आपको अभी बताया कि एक पोर्शन में तो उनको बिठाया गया है साइड में, और एक पोर्शन में जो है वो क्लासेस वगैरह कंटिन्यू हुई, ताकि जो मतलब शहर की जो तालीम है वो भी न रुके। बिल्कुल मैम, बहुत मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस यही पैगाम देना चाहूंगी कि बेहद सराहती हूँ आपके जज्बे को, आपकी मोहब्बत को, आपके अखलाकियात को, जिस तरीके से आपने इंसानियत के नाते बाहर निकले हैं घरों से और इमदाद में और फलाही सरगर्मियों में बच्चे बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सब ने हिस्सा दिया है। लेकिन अभी भी जरूरत है कि ये अमल जो है वो 6 माह 1 साल तक चलता रहना चाहिए, ताकि तमाम जो लोग हैं वो इज्जत और इखलाक और आबरू के साथ अपने अपने घरों को लौटें। जब तक हालतें नॉर्मल हो तब तक ये जज्बा कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप लोगों ने एजुकेशन के हिसाब से बात मुलाहिजा फरमाई और आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर जो सैलाब ज़दगान के लिए कैंप्स लगाए गए हैं स्कूल्स में, वहाँ पर पढ़ाई भी जारी और सारी है, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे ही पढ़ाई का इतना लॉस हो चुका था कोविड के दिनों में। तो अब जो है ये अच्छी बात है, आफात जो है वो आती है अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन हमें सबको मिलकर एक साथ जो है इससे लड़ना है। और इसी के साथ साथ जवाद मेमन साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, खुश आमदीद करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जवाद भाई, सितंबर स्टार्ट हो गया है, अब हम जानना चाहते हैं सितंबर में क्या रेनफॉल का सिस्टम हमारे कराची को हिट करेगा या नहीं? कराची के लिए देखें, फिलहाल तो अगले 5-7 दिन जो है वो मौसम खुश्क ही रहेगा। दिन और शाम और रात के टाइम पे लाइट ड्रिजल, कहीं शावर पासिंग हो सकते हैं। अलबत्ता जिस तरह हमने पहले बताया था कि मिड ऑफ सितंबर के बाद से जो है वो मॉनसून एक बार फिर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो अब तक यही नज़र आ रहा है कि 17, 18, 19 तारीख के आसपास एक सिस्टम हो सकता है कि ये बे ऑफ बंगाल से होता हुआ बहर अरब में आएगा, जिसके ज़ेर असर पे कराची, सिंध के दूसरे साहिली इलाके और छट्टा, मदीन, नगर पार्कर, थर पार्कर, इन एरियाज में जो है वो एक बार फिर बारिशें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन सी डेट्स आपने बताई कि एक्सपेक्टेड है? देखिए, ज्यादातर ये मिड ऑफ सितंबर यानी कि 14 या 15 सितंबर के बाद से जो है वो मॉनसून जब एक्टिव होगा तो फिर सिस्टम आना शुरू होंगे। इससे पहले जो है वो ऐसे कोई हैवी सिस्टम या बहुत ज्यादा कोई बारिशें नहीं है। नॉर्मल थोड़ी बहुत जो सीजनल रेन होती है, हल्की फुल्की समुद्री बादलों के ज़रिए असर, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है जवाद भाई, खासा गर्मी देखी गई है जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है, एक अजीब सफोकेशन हब्स की हालत हो गई है, सूरत हाल है। तो लोगों का कहना यह है कि बारिशें होंगी सितंबर में बहुत ज्यादा, तो इस वजह से हब्स हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा कोई बारिशें नहीं है। सितंबर के जो सीजन होता है बारिशों के हवाले से वो जुलाई या अगस्त से कदरे कम होता है, लेकिन ओवरऑल फिलहाल जो है वो यही नजर आ रहा है कि मामूल से कुछ ज्यादा बारिशें जो है वो हो सकती हैं, स्पेशली सिंध के एरिया में और सिंध के भी जो ये लोअर सिंध है, ईस्टर्न सिंध है, इन एरियाज में मामूल से शायद 10 या 15%, 20% तक। बहुत ज्यादा शदीद बारिशें नहीं है। रही बात हब्स की, तो क्योंकि मानसून सीजन इस वक्त कायम है और मानसून हवाएं जो है वो मुल्क में इस वक्त दाखिल होती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो ये जो सिलसिला है ये हब्स का और गर्मी का, ये इस महीने भी जो है वो तकरीबन इसी तरीके से चलेगा। ओके, तो जवाद भाई, सितंबर में जो है मॉनसून सीजन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा या ये अभी और चलेगा? नहीं, देखिए, ये मिड ऑफ सितंबर तक या मिड ऑफ सितंबर के बाद से जब एक्टिव होगा तो फिलहाल यही देखने में आ रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक, कुछ साइंस ऐसे हैं कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है वो जा सकता है। और फिर इसके बाद जो है ये तेजी से फिर पाकिस्तान से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान में बताइएगा सितंबर में कितनी बारिशें देखी जाएंगी? देखिए, ज्यादातर जो है वो सिंध के साहिली इलाके, ईस्टर्न सिंध, और फिर रही बात ओवरऑल पाकिस्तान की, तो तकरीबन नॉर्मल टू स्लाइडली अबव नॉर्मल जो है वो ऐसे नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि शदीद या तेज बारिशें नहीं रहेंगी, लेकिन मामूल से कुछ ज्यादा बारिशें जो है वो तकरीबन एरियाज में देखी जाएंगी, जबकि केपी के रीजन में जो है वो मामूल तक ही रहेंगी। ठीक है जवाद भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? पैगाम यही है कि मानसून जो है वो इस वक्त खत्म नहीं हुआ है और मिड ऑफ सितंबर से जिस तरह हमने बताया कि दोबारा रिएक्टिव होगा, तो इस हिसाब से जो है वो अपनी तैयारियां रखें
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर ये सितंबर के आखिर तक खत्म हो जाएगा मानसून। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका, आपने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाएगा मत, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में। लेट्स टेक अ ब्रेक।